हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, फ्राइडे के दिन वोडा आइडिया के अंदर किस तरीके का कारोबार गया, एक बार जल्दी से मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद जो है अपने मन की बात मैं आपसे करने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर हम फ्राइडे की बात करें तो 8.40 की ओपन प्राइस के बाद 8.35 का लो बनाता है और 8.55 का हाई बनाता है। लोअर प्राइस बैंड 7.65 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 9.25 का लगा था। इस कंपनी का 52 वीक हाई है 13.80 का और 52 वीक लो है 3.90 का। एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 61.5 मिलियन, यानी 6 करोड़ 15,71,330। वहीं हम डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 26% है। हम बीएससी के ऊपर अगर आप डेटा चेक करेंगे तो 3 करोड़ 20,30,312, जिसमें से डिलीवरी है 30% के आसपास। मार्केट कैप है 24,367.61 करोड़ रुपए। अगर हम रिटर्न परसेंटेज की बात करें तो देखने लायक रिटर्न्स नहीं है। ईयर टिल डेट में 20.30% का नेगेटिव रिटर्न है, एक हफ्ते में 3.96% का नेगेटिव रिटर्न है, एक महीने में 16.04% डाउन है, 3 महीने में 33.23% डाउन है, 6 मंथ में 6.50% डाउन है, एक साल में देखेंगे तो 95.84% की तेज़ी है, जबकि 2 साल में 50.26% डाउन है और 3 साल में 80.79% डाउन है। तो गाइस, अगर हम देखें यहाँ पे तो रिटर्न प्रोफाइल देखने लायक नहीं है। इसके बावजूद आप क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि आप ये कैसे बोल सकते हो कि जो डायमंड होता है, यानी जो हीरा होता है, उसकी पहचान सबको नहीं होती है। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? मैं आपसे अभी इसी के बारे में, इसी के ऊपर अपनी ओपिनियन जो है आपसे एक्सप्रेस करना चाहूँगा। और वो पूरी तरीके से स्वाभाविक है कि गलत भी हो सकती है। आपको पूरी तरीके से उस पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन आप सुन सकते हैं और उसके ऊपर आप अपनी एनालिसिस का जो भी आउटकम है आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, राइट। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पे मेरा सीधा सीधा ये बोलना है, इस वीडियो के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि वोडाफोन आइडिया आज की डेट में इतना स्ट्रगल जो कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वोडाफोन का जो मैनेजमेंट है वोडा आइडिया का, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि कुछ गलती यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसको आप भले न माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारत सरकार कहीं न कहीं इस कंपनी को डाउन करने में, टेक डाउन करने में, या इसको आप ये समझिए कि इसको नीचा दिखाने में कहीं न कहीं सरकार का इंटरनल रोल ज़रूर है। सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं न कहीं से इसको डाउन करने में रोल है। अब आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी आज इतनी बुरी दौर से गुजर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में फ़ंड को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से 2 चीज़ों के ऊपर फैसला सुनाया जाना था, टाइमली वो फैसला आया नहीं, जिसको लेकर के जितने भी फ़ंड प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो इस बात से कतरा रहे हैं, इस बात से डर रहे हैं कि वोडा आइडिया के अंदर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, तब तक हम अपना पैसा क्यों लगाएंगे। वैसे भी वोडा आइडिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स चाहिए, वो ऐसे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं है जो अपना पैसा लगाए और 2 साल बाद 3 साल बाद बोले कि उसको उसका पैसा वापस चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे वोडा आइडिया के मैनेजमेंट का मानना है कि हमें वो इन्वेस्टर्स चाहिए जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चाहिए जो एटलीस्ट 10 साल 12 साल तक जो है कंपनी के साथ बने रहें। और इसी के चलते इन्होंने पेंशन फंड को अप्रोच करने की कोशिश करी है अलग अलग गवर्नमेंट्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ सीधा सीधा मेरा बोल रहा है कि हीरा जो होता है उसको पहचानने की देर होती, वो आपको इतना आसानी से नहीं दिख सकता, क्योंकि इतना आसानी से अगर दिख रहा होता है हीरा, तो हर कोई हीरे को
अपने जेब में रख लेता, उठा लेता, और फिर हीरे की वैल्यू जो है वो शायद ना होती और डाउन हो जाती। अब यहाँ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी गंदी चल रही है, इसके बाद आप इस कंपनी को हीरे से क्यों कंपेयर कर रहे हो। देखिए, सीधा सीधा मेरा यहाँ पे सोचना ये है कि कंपनी की बुरी दौर से, बुरे परफॉर्मेंस से गुजर रही है, इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि वो ख़राब है। हीरा जो होता है चमकता ज़रूर है, लेकिन उसकी गंदगी उसके आसपास लगी होती है, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि उसको हम फेंक देंगे। इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि हम उसको देखेंगे नहीं, उसको ढूंढेंगे, तलाशेंगे, उसके अंदर की जो शार्पनेस है, जो ब्राइटनेस है, उसको हम तलाशने की कोशिश करेंगे। वोडाफोन आइडिया, आप ये ना बोल जाना कि वोडा आइडिया जो है जियो को मोनोपोली क्रिएट करने देगा। जियो की नाक में दोनों फिंगर्स को डाल करके दम कर देगा वोडा आइडिया। वोडा आइडिया जियो को मोनोपोली जो चलाने की सोच, जियो जियो का मेन कंसेप्ट जानते हो क्या है। जियो का मेन कंसेप्ट है वोडा आइडिया को मार्केट से फिनिश कर देना, ताकि आने वाले टाइम में ज़्यादा लोग ना रहें, ताकि वो अपने मन मर्जी से लूट सके, पब्लिक को पूरी तरीके से लूट सके। और उस लूटने के लिए वोडा आइडिया को टारगेट कर रहा है, आज से नहीं कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। और वोडा आइडिया इनको ये काम नहीं करने देगा। वोडा आइडिया किसी भी तरीके से मोनोपोली मार्केट में क्रिएट नहीं होने देगा। वोडा आइडिया का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सरकार एक्चुअली ना यार न्यूट्रल होकर के काम नहीं करती। हमारी सरकार जो है, जिसको हमने चुना है अपने काम के लिए, वो सरकार हमारे लिए पूरी तरीके से न्यूट्रल होकर के, बायस्ड होकर काम करती है। न्यूट्रल होकर अगर काम करे ना, तो आज वोडा आइडिया जहाँ पे है वहाँ पे आपको ना होता हुआ दिखाई देता। इसके पीछे देखो यार, यहाँ पे क्या है ना, मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए कि 3 लोग हैं, एक माउंटेन है, उसके पीक को अप्रोच कर रहे हैं चढ़ने के लिए। और सपोज़ करो ये माउंटेन का पीक है, ठीक है, और ये एक बंदा चढ़ रहा है, ये दूसरा चढ़ रहा है, ये तीसरा चढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबके अलग अलग लेवल्स हैं, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे क्या है कि अब इस पहाड़ी के, इस माउंटेन के टॉप को रीच करने के लिए या उस तक टच करने के लिए, हम इन तीनों में से ऐसा भी हो सकता है कोई जो 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 सबसे ऊपर चल रहा है। जैसे मान लीजिए ये वाला बंदा ऊपर चल रहा है, तो इस केस में हो सकता है कि ये वाला सोचे कि एक काम करते हैं यार, इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा करते हैं कि ये स्लाइड होकर के नीचे आ जाए। अब ये थोड़ा स्लाइड होकर के, कुछ इसने ऐसा कुछ किया कि ये स्लाइड होकर के यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे। तो अल्टीमेटली ये ऊपर हो गया कि नहीं हो गया। यानी ऊपर चढ़ने के 2 रास्ते हैं, या तो आप खुद, आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़े, या फिर आप दूसरों को अपने से नीचे गिरा दो, आप खुद ही ऊपर हो जाओगे। तो यहाँ पे जियो के केस में, इन तीनों कंपनीज़ के केस में, जियो आज जहाँ पे भी है एकदम सेम कंसेप्ट के हिसाब से है। मुझे ऐसा पूरी तरीके से लगता है, मैं इसको पूरी तरीके से देख पा रहा हूँ। आप क्या ऐसे नहीं देखते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। देखो, जो जितना जल्दी चढ़ता है उसको गिरने में भी टाइम थोड़ा उतना ही कम लगता है, यानी गिरता भी है जल्दी। अब यहाँ पे वोडा आइडिया के केस में आप अगर देखें तो ये आज आपको इतनी प्रॉब्लम से गुजर रही है, शायद दूसरी कंपनी होती तो इतने प्रॉब्लम से गुजर ही नहीं पाती, अब तक लिक्विडेट हो चुकी होती, बाहर निकल चुकी होती। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कोशिशें बहुत करी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी जा रही है। शेयर होल्डर्स की वैल्यू को, शेयर होल्डर्स की वैल्यू के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है मैनेजमेंट का। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी को पहले वो फ्लोट करा के रखना चाहते हैं, कंपनी को डूबने नहीं देना चाहते। और इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो उसकी खोपड़ी पे दे दिया है सरकार ने, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी के लिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ, अब आप समझ ही रहे हो, सब बायस्ड होने का नतीजा है। और सुप्रीम कोर्ट से देखो यार कितनी खेल हो रही है। डिसीजन जिस चीज़ को, जो क्रिटिकल डिसीजन है, जिसकी वजह से कंपनी का पूरा बिजनेस टिका हुआ है, जिस फैसले के ऊपर, उस फैसले को आने में कितना वक्त लग रहा है। अब 11, 12 साल, 15 साल से जो लड़ाई चल रही थी, लिटिगेशन चल रहा था, ये 11, 12 साल की लड़ाई होती है क्या?
आप खुद थोड़ा सा बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए यार कि मान लीजिए आप किसी केस को जा रहे हैं लड़ने, वो केस अगर आपसे अगर 1 महीना बहुत होता है यार, 1 महीने थोड़े केस लड़ा जाता है। अगर आपको कहीं किसी चीज़ के ऊपर कोई जज आपको डिसीजन देना है तो मैक्सिमम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 हफ्ते के अंदर आपको उसके ऊपर फाइनल जस्टिफिकेशन आ जाना चाहिए कि हाँ दूध का दूध पानी का पानी, क्या गलत है क्या सही है, फुल एंड फाइनल। अब 2 हफ्ते की जगह 20-20, 15-15 साल, 12-12 साल बाद डिसीजन आता है, तो उसके बाद क्या कंपनी का मैनेजमेंट उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से 10 या 12 साल पहले था? बुरी सिचुएशन भी हो सकती है, बहुत अच्छी भी हो सकती है। तो ये हमारे देश का जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है जस्टिफिकेशन का, ये बहुत ही गंदा है, बहुत ही पुअर है। और कहीं ना कहीं ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है इस कंपनी को मिट्टी में डुबाने की कोशिश करने के लिए। ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, किसी की इस तरीके की इच्छा जो है ना वो पूरी नहीं होगी। और आने वाले टाइम में यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से जो कुछ भी चलाया जा रहा है, काम हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होती है। क्योंकि 2 बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप लोगों को हर बार हर दिन जो है वीडियोस के जरिए अपडेट करने की कोशिश करता रहूँगा। बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, कनेक्टेड रहिए इस चैनल से। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पॉलिटिकल ना हो, क्योंकि पॉलिटिकल होने से यार मुझे टेंशन होने लगती है और मैं होना भी नहीं चाहता। क्योंकि लेकिन दिक्कत ये है ना कि आपका जो भी काम है, जो भी बिज़नेस है, उन सब चीज़ों में पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आप उससे बच भी नहीं सकते, आप उससे दूर भी नहीं भाग सकते। दिक्कत ये है कि हर जगह से उन्हीं सारी चीज़ों से लिंक्ड है। अब यहाँ पे खुद ही आप देख लीजिए किस तरीके से लिंक्ड है। तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उस चीज़ को जोड़ करके कनेक्ट करके बता सकूँ, जितना हो सकता है उतना बच सकूँ पॉलिटिकल होने से। क्योंकि आई मुझे खुद नहीं लगता है अच्छा पॉलिटिकल होने से कोई फ़ायदा मुझे नहीं मिलता, टेंशन आती है, उल्टा नेगेटिविटी आती है फालतू में। तो गाइस बस इस वीडियो में आप लोगों से यही बताना चाह रहा था कि वोडा आइडिया को आप आज की डेट में मिट्टी के अंदर छुपे हुए हीरे की तरह आप समझ सकते हो। क्योंकि हीरा जब छुपा होता है मिट्टी में तो मिट्टी की तरह दिखता है और लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्योंकि अगर हर कोई आइडेंटिफाई कर लेता तो शायद हर कोई अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। उसके लिए परख होनी चाहिए और उसके लिए पेशेंस भी होना चाहिए। क्योंकि पेशेंस नहीं है, परख है, तब भी नहीं चलेगा। पेशेंस का होना ज़रूरी होता है। और पेशेंस इस हद तक होना चाहिए कि पेशेंस कम पड़े तब भी आपके पास पेशेंस हो। पेशेंस 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 का होना बहुत ज़रूरी है गाइस। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।